दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीईडी क्या है। दोस्तों, अगर आप बीपीईडी का कोर्स करना चाहते हैं तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बीपीईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, बीपीईडी किसे कहते हैं और इसके कोर्स आदि के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी उसका पूरा नाम। बीपीईडी का फुल फॉर्म है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, हिंदी में इसे शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन कहा जाता है। जिन लोगों की रुचि फिजिकल एजुकेशन में होती है दोस्तों, और वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसमें आप अपना बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीपीईडी क्या है। दोस्तों, यह 4 से 5 वर्ष का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद आपको फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। और इस कोर्स में आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ ये है कि इसमें आपको सभी खेल आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट शिक्षण संस्थान में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में अपना करियर बना पाएंगे, क्योंकि इस कोर्स को मुख्यतः शारीरिक शिक्षा, खेल और योगा शिक्षण बनाने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इसमें आपको योगा, स्वास्थ्य, मानसिक आदि से जुड़ी विषय के बारे में पढ़ाया जाता है। और अन्य खेल जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे बॉक्सिंग हो गई, जैसे हाई जंप हो गया, जैसे लॉन्ग जंप हो गई और हॉकी जैसे कई अलग अलग गेम्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीपीईडी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें कुछ ज़रूरी योग्यता को पूरा करना होता है और इसके बाद ही आपको इस कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका 12वीं बोर्ड पास करना होगा और उसमें आपको 50% लाने होते हैं। और 12वीं में आपका फिजिकल एजुकेशन का विषय होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस कोर्स को करने से पहले आपकी फिजिकल टेस्ट भी करवाई जाती है। दोस्तों, अब हम ब्रीफ में जानेंगे कि बीपीईडी कोर्स को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे अंकों के साथ 12वीं में उत्तीर्ण करना होता है, क्योंकि कहीं कॉलेज में 12वीं के अंकों के आधार पर इस कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से इस कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाता है। जब आपकी 12वीं उत्तीर्ण हो जाती है तो इसके बाद जिस कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसमें आवेदन ले सकते हैं और इस आवेदन आप मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीपीईडी की एंट्रेंस टेस्ट कैसी होती है। दोस्तों, कई कॉलेज में इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा किसी कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ बेहद ही खास और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि बीएचयू यूईटी हो गई, फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, फिर आईटीएम नेस्ट और एलपीयू नेस्ट। ये जो एग्ज़ाम के नाम मैंने बताए हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको इस कोर्स के लिए किसी भी पॉपुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और आपके अंक अच्छे होते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज में भी प्रवेश मिल जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीपीईडी के बाद करियर विकल्प आपका क्या रहता है। दोस्तों, इस कोर्स में कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, वहीं इसमें रोजगार के कई अलग अलग विकल्प होते हैं। इससे आप मनचाहे क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप फिजिकल टीचर बन सकते हैं।
और इस कोर्स को करने के बाद आप योगा ट्रेनर भी बन सकते हैं। अगर खुद का प्रशिक्षण संस्थान शुरू करना चाहे दोस्तों तो आप वो भी कर सकते हो और यह सभी रोजगार आपको इस कोर्स के बाद प्राप्त होते हैं और इनके अलग भी कोई तरह के आप इस कोर्स को करने के बाद आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट नॉट द लिस्ट, सैलरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बीपीईडी के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी? तो दोस्तों बीपीईडी के बाद वेतन की बात की जाए तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी की जॉब के अनुसार वेतन भी अलग अलग मिल सकता है। सामान्य तरीके से इस कोर्स को करने के बाद आपको 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का वेतन दिया जाता है और आपके कार्य और अनुभव के आधार पर आपका वेतन बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।